US President-elect Donald Trump has nominated Indian-American Pentagon official Kashyap Patel as FBI director. और ट्रम्प का FBI डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज के तौर पर लिया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि FBI डायरेक्टर बन गए हैं। वेरी सेंसिटिव और ये खासी सनसनीखेज है। आलम इस्लाम के लिए इन तैनातियों में कोई खैर की खबर नहीं। इट इज नॉट अ गुड न्यूज। काश पटेल जो है वो FBI के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बुक लिखी थी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने तार साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों उनको लेके आए हैं, क्योंकि काश पटेल तो कहते हैं कि जो FBI का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। दोस्तों जय हिंद। डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों जब से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने FBI चीफ के लिए काश पटेल को नियुक्त किया है, तब से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है कि अमेरिका में सभी बड़ी बड़ी पदों पर ही हिंदू भी बैठे जा रहे हैं। अब उन्हें डर है कहीं डीप स्टेट भी पाकिस्तान से हिंदुओं का बदला न ले। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया पर छाई हुई है। दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तार साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि FBI डायरेक्टर बन गए हैं। और कहा जाता है कि काश पटेल जो है वो FBI के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बुक लिखी थी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने तार साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों उनको लेके आए हैं, क्योंकि काश पटेल तो कहते हैं कि जो FBI का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। तार साहब, इतने रेडिकल माइंड के लोग वो आगे हैं। और दूसरा इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? तार साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई और इस सेटअप में 2024-28 में वो नजर आ रहा है। सर, हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, पहले मैं काश्यप प्रमोद विनोद पटेल उनका पूरा नाम है, इसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा। 44 साल एज है उनकी। न्यूयॉर्क में पैदा हुए इमिग्रेंट पेरेंट्स के घर। गुजरात, मैं गुजरात पे बात करना चाहूंगा बाद में। पेस यूनिवर्सिटी को, इतनी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी ने इस 19th सेंचुरी में शुरू में बनी, वहां से उन्होंने JD की, डॉक्टर ऑफ जूरिस्ट। फिर वो सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जाकर उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया। फिर उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं मैं जो देखना चाहूंगा कि उन्होंने 40 साल की एज में डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद इतने लॉयलिस्ट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब के। वो पहले तो वो उन्होंने रैंक अपना, जब उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था चीमा साहब, वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के वो रह चुके हैं चीफ ऑफ स्टाफ भी पिछले दौर में। और उसके बाद जो FBI की अपॉइंटमेंट से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको CIA का हेड बनाना चाहते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अटलांटिक न्यूज, जिन्ना हैसफील्ड जो वहां पे उस वक्त CIA के हेड थे, उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर इफ यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग हिम अप। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेररिज्म भी सर्व किया और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ बने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। चीमा साहब, जो उनकी अचीवमेंट, ही इज वेरी, सबसे पहले तो उन्होंने इतनी तरक्की किस तरह की। सबसे पहले तो हार्ड लाइनर हैं, खुद लॉयलिस्ट हैं। और इन्होंने ना सिर्फ स्टैंड लिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पे एलिगेशन थी कि 2016 में रशियन इलेक्शन जो है उसको इंटरफेयर किया गया रशिया की तरफ से विद द कंसेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तो उसके खिलाफ। फिर उसके बाद जनवरी 6 के बारे में जो एलिगेशन थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, उसमें भी पेश रहे। और इन्होंने कोलोराडो की एक कोर्ट के अंदर टेस्टिफाई भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 10,000 से 20,000 सोल्जर्स को वहां पे बुलाया था
लेकिन वो नहीं आए, या जिस तरह फिर डीसी के मेयर ने सुपरसीड किया, या उसको उस वक्त ये भी कहा जाता था कि नैन्सी पेलोसी ने भी इंटरफेयर किया कि कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो ना आए। लेकिन बाद में कोलोराडो की थी कोर्ट, उन्होंने कहा कि ही इज नॉट अफिट टू बी अ विटनेस देयर, लेकिन ही इज लॉयलिस्ट। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि मैं आते ही FBI के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें, बजाय डीप स्टेट को प्रमोट करें, और बजाय आप बराक हुसैन ओबामा के एजेंडे को प्रमोट करें। बराक हुसैन, अब मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ पटेल साहब, इस वक्त कैबिनेट की हर अपॉइंटमेंट के पीछे यह है कि ही हैज टू बी लॉयलिस्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। उसकी वजह क्या है? दो वजह। सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 12 साल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सटेंशन ऑफ बराक हुसैन ओबामा पॉलिसीज। 12 साल के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को मेरिट की बजाय 3 चीजों की बेसिस पे प्रमोट किया गया है, उनको इनके अंदर उनको फिट किया गया है। 3 चीजें क्या थी? दे हैव टू बी एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन हो, या फिर गे और लेस्बियन हो। इन 3 चीजों के मद्देनजर रख के मेरिट की धज्जियां उड़ाई। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे काम की सफाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 4 साल। तीसरी वजह मैं बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई सबक सीख लिए, आते ही सीख लिए थे। 2016 में उनके पहले महीने के अंदर ही व्हाइट हाउस लीक होना शुरू हो गया था। उनकी 2 फोन कॉलें, एक कॉल टू प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको और एक कॉल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लीक करके, जिनको लीक करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिनको लीक करने वाले रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे। और ये चीजें वॉशिंगटन पोस्ट की जीनत बनी थी पहले महीने के अंदर। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते एक सुराख से मोमन 2 दफा नहीं डसा जाता। तो एक वजह यह है। अब इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट के अंदर एवरेज लोग नहीं है, लॉयलिस्ट, दोज आर टेस्टेड, जो कि टेस्ट किए जा चुके हैं, वो आ रहे हैं। और आपको ये बताना चाहिए कि ये सारे के सारे ज्यादातर जो कैबिनेट मेंबर हैं ये डीप स्टेट के डसे हुए हैं। मेजॉरिटी FBI खुल के आती रही है कैश पटेल के पीछे भी। मैं जो बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, ना सिर्फ इनको आइस हॉकी का शौक है, जो कि एक बिल्कुल फार राइट के लोगों का शुगल है, व्हाइट लोगों का। कैश पटेल हॉकी, जो आइस हॉकी है, उसका शौक है। किताबें लिख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप का साहब के हक में, जिसका एक का तो आपने जिक्र किया है कि डीप स्टेट है जिसका, दूसरा ये बच्चों की किताबें, चिल्ड्रन भी लिखते रहे हैं, जिनमें खासकर इनकी बुक थी लॉ एंड ट्रंप, और फिर उसके बाद प्लॉट अगेंस्ट द ट्रंप, फिर एक तीसरी किताब थी बच्चों की जिसका नाम है किंग डोनाल्ड, और उनमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हीरो दिखाते रहे हैं। मुसलसल कंजर्वेटिव पॉडकास्ट जो कि बैनन, टिम पूल और बेनी जॉनसन, इनकी ये मुसलसल आते रहे हैं। खासकर एक ग्रुप था, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को न्यूयॉर्क लाया जाता था अदालतों में पेश करने के लिए, तो एक छोटा सा ग्रुप था जो जो साथ आता था डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उसका हिस्सा रहे हैं। और वहां पे मुसलसल जो बाहर आते थे वो इन अदालतों को कहते रहे कैश पटेल के अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्कस।